गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपी बोर्ड 9th क्लास हिंदी मीडियम सब्जेक्ट साइंस के फिजिक्स पोर्शन में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है गुरुत्व। गुरुत्व किसे कहते हैं? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार ब्रह्मांड के प्रत्येक दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यदि इन दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अतः पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करना है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसमें इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.81 न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन नोट करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, यह स्थान, स्थिति तथा ग्रह पर निर्भर करता है। फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी का आकार पूर्णतया गोलाकार नहीं है अपितु दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी की विषुवत रेखा त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से 21 किलोमीटर अधिक है। अतः जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सेकंड है ऊंचाई तथा गहराई के कारण जी के मान में परिवर्तन। ऊंचाई पर जाने तथा गहराई में जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र जी पर जी का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन नोट करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर लिखिए। तो आप आंसर में लिखेंगे स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर। एक साइड में लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और दूसरी साइड में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। फर्स्ट पॉइंट है गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। कैपिटल जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर सदैव नियत रहता है। स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। स्मॉल जी एक सदिश राशि है, कैपिटल जी एक अदिश राशि है। स्मॉल जी का मान मीटर प्रति सेकंड, स्मॉल जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन नोट करना है आपको, द्रव्यमान किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। आंसर में हेडिंग नोट करेंगे द्रव्यमान। किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। इसका मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे भार किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। आंसर में हेडिंग नोट करेंगे भार। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल पिंड का भार कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। आंसर में आप नोट करना शुरू करेंगे। एक साइड में लिखेंगे द्रव्यमान और दूसरी साइड में लिखेंगे भार। फर्स्ट साइड में लिखेंगे द्रव्यमान वाली साइड में मास में किसी पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान होती है। किसी पिंड का भार उस बल के बराबर होता है जिसमें पृथ्वी पर वस्तु को आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है। द्रव्यमान एक मात्रक
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, भार का मात्रक न्यूटन अथवा किलोग्राम भार है। किसी पिंड के द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। पिंड का भार गुरुत्वीय त्वरण g के कारण स्मॉल g के कारण परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुला से तोला जा सकता है। भार ज्ञात करने के लिए कमानीदार स्प्रिंग तुला का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में वस्तु का भार क्या होता है? आंसर में हेडिंग नोट कीजिएगा। चंद्रमा पर वस्तु का भार, माना वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m, माना चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान भार Wm, m फॉर मून है। माना चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M स्मॉल m है तथा चंद्रमा की त्रिज्या Rm है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से चंद्रमा के लिए Wm = g m इंटू m अपॉन r का स्क्वायर m। इसी प्रकार यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा पृथ्वी की त्रिज्या re हो तो We g mem re का स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, ये हम इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 ये मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण 1 और 2 में हमने mm और इसके मान यहाँ से रखे इक्वेशन के, और कैलकुलेशन हमारे पास ये आई, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू रखने के बाद ये आया 0.165। इट मीन्स 1/6 नियर अबाउट टू Wm = We/6। अतः चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार। डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी क्यों होती हैं? आंसर नोट करेंगे। चौड़ी पट्टी होने से उनका क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे दाब कम लगता है और बच्चों के कंधों में दर्द कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे आप। तेज धार का चाकू कुंद धार के चाकू की अपेक्षा, मतलब खुटले धार के चाकू की अपेक्षा अच्छा क्यों काटता है? आंसर नोट करेंगे। तेज धार वाले चाकू के किनारों का क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, जिससे वह कटने वाली वस्तुओं पर अधिक दाब लगता है। परिणाम स्वरूप यह वस्तुओं को बहुत अच्छे से काटता है। इसके विपरीत कुंद धार वाले चाकू के किनारों का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वह वस्तुओं पर कम दाब लगाता है और वह अच्छे से वस्तुओं को नहीं काट पाता। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप। सुई की नोक नुकीली क्यों बनाई जाती है? इसका आंसर नोट करेंगे। सुई की नोक नुकीली क्यों बनाई जाती है? आपको ये क्वेश्चन नोट करना है। इसका आंसर लिखिए। कपड़े सिलने की सुई की नोक नुकीली होने से वह कम बल लगाने पर भी कपड़े पर ज़्यादा दाब लगाकर सिलती है और अच्छी सिलाई हो जाती है। इसी प्रकार दीवारों पर गाड़ने वाली कील भी नुकीली होती है, ताकि वह कम बल द्वारा अधिक दाब लगाकर दीवार में भली भांति गड़ जाती है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ट्रैक्टर के टायर चौड़े क्यों होते हैं? आंसर लिखिएगा। ट्रैक्टर के टायर चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वह सड़क पर कम दाब लगाए और ज़मीन में धंसे नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप। रेलवे ट्रैक में लकड़ी के या कंक्रीट के स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं? ठीक है, उसका आंसर नोट करेंगे। रेलवे ट्रैक में लकड़ी, कंक्रीट, ठीक है, लोहे के पत्थर के भी होते हैं ये, उसके कंक्रीट के, आरसीसी के और लकड़ी के भी होते हैं, के स्लीपर लगाए जाते हैं ताकि ट्रेन पटरी पर कम दाब डाले
और ज़मीन धंसे नहीं। ट्रेन पटरी ज़मीन पर कम दाब डाले और ज़मीन में धंसे नहीं। ठीक, पहले ये लकड़ी के बनाए जाते थे, अब कंक्रीट के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण ये है कि लकड़ी कुछ समय के पश्चात गल जाती थी और कंक्रीट जो है वो गलती नहीं है। दूसरा कारण ये है कि लकड़ी के स्लीपर जलने के लक्षण रखते थे, कंक्रीट के स्लीपर जलने का लक्षण नहीं रखते। तीसरा कारण ये है कि लकड़ी वृक्षों से काटी जाती थी, जिससे वृक्षों का कटान होता था, वनों का नाश होता था, जिसको रोकने के लिए ये स्टेप यूज़ किया गया। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप, तरल किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, वे पदार्थ जो सरलता से बह सकते हैं तरल कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आंसर? वे पदार्थ जो सरलता से बह सकते हैं तरल कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप, उत्प्लावकता क्या है? ठीक है, ब्यूकेंसी। उत्प्लावकता क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। देखिए, आंसर में एडिंग नोट करेंगे आप, उत्प्लावकता ब्यूगेसी किसी द्रव या गैस की उस प्रवृत्ति को जिसके कारण वह किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है, उसे उत्प्लावकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, किसी द्रव या गैस की उस प्रवृत्ति को जिसके कारण वह किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है, उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा? आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। हेडिंग नोट कर लीजिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वह ऊपर की ओर लगने वाले बल का अनुभव करती है, जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, और इसी को ही क्या कहते हैं? उत्प्लवन बल कहते हैं। और ये क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसी वस्तु का जितना भाग उस जल को हटाता है उतना ही वजन उसका डूब जाता है। किसी वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के डुबोए गए भार के बराबर होता है। वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का भार वस्तु के डूबने वाले हिस्से के बराबर होता है। यदि किसी लकड़ी का जो गुटका होता है उसका भार घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। जिस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व के बराबर होगा उसकी पूरी सरफेस जल की सरफेस के बराबर डूब करके तैरेगी, और जिस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होगा वह पूरी तरीके से जल के अंदर डूब जाएगी और उसकी तली में जा कर के बैठ जाएगी। यही कारण है कि लकड़ी का तख्ता जल की सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि लकड़ी का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है।